देखो, तो आज से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं और ये जो वेक्टर आप लोग के लिए होगा काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब जो बच्चे को बायोलॉजी फिजिक्स नहीं समझ में आता है उनके लिए काफी ये महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, और वैसे मैथ के लिए तो है ही क्या। तो मैथ में जो है आपका ये काफी बेस्ट चैप्टर है, और एग्जाम में जो है लगभग इससे सवाल 10 से 15 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। और दूसरी बात ये फायदा आपको करेगा फिजिक्स में। फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आपको सर इसका वेक्टर का कंसेप्ट बताते होंगे और बोलते होंगे कि आपको सर कहीं मैथ वाले पढ़ाएंगे, चाहे कहीं उसका कंसेप्ट आपको पहले ही पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेक्टर हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश। वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश। याद रहेगा। देखो, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश, और वेक्टर को हम लोग वेक्टर एनालिसिस भी बोलते हैं। वेक्टर को क्या बोलते हैं? वेक्टर एनालिसिस, या इसको वेक्टर अलजेब्रा भी बोला जाता है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा याद रखिएगा। इसको वेक्टर भी कहा जाएगा, या वेक्टर एनालिसिस भी कहा जाएगा, या इसको वेक्टर अलजेब्रा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है सदिश बीजगणित। हिंदी में क्या बोला जाएगा? देखो, हिंदी में इसको बोलेंगे सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित। अब देखो, ये जो है सदिश बीजगणित, इसको शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है? तो शॉर्ट में इसको वेक्टो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वेक्टर को शॉर्ट में वेक्टो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टो। बहुत ऐसा किताब आपको मिलेगा प्रकाशन का जिसमें वेक्टो को क्या वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टो ऐसे भी बोला जाता है। अब रही बात इस वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, क्या क्या पढ़ना है, इसका निर्माण काहे के लिए किया गया, इसका बेनिफिट भी तो होना चाहिए क्या। ऐसे थोड़े नहीं कि सिर्फ पढ़ लेंगे बस हो गया। इसका यूज कहाँ किया जाता है ये सभी मालूम होना चाहिए। तो देखो, कुछ ऐसी राशियां है जिसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया कोई चीज का लंबाई, कोई भी वस्तु का लंबाई हो गया। अब जैसे मान लो कि आप रोड पे जो गाड़ी चलाते हो, साइकिल जो चलाते हो, उसमें आपको वेग लगता है कि नहीं? उसमें आपको बताइए, कोई भी बाइक अगर आप चलाते हैं तो बाइक चलाते समय देखिएगा कहीं कहीं रोड पे मुरान उरान आता होगा, तो रोड हम लोगों को घूमना है ऐसे, और रोड भी ऐसे उठा हुआ रहता है कि नहीं? तो ये सब का क्या प्रयोग है, क्या मतलब है? तो ये सब सारे जगह पे इसका प्रयोग होता है। और जैसे मान लो कि तुम्हारा त्वरण आप लोग फिजिक्स में पढ़े होइएगा, पढ़े हैं कि नहीं? उसके बाद में आप लोग वेग के बारे में पढ़े होइएगा, है कि नहीं? फोर्स बल के बारे में पढ़े होइएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े होइएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़े होइएगा, है कि नहीं? तो ये सब जो भी कंसेप्ट अभी अब आपको बोल रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, यही सब का यूज करने के लिए, ये सबको यूज कैसे करना है, नापना कैसे, किसका परिमाण कैसे निकाला जाता है, ये सब वेक्टर के ही माध्यम से होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समझते हैं इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन का प्रारूप किस टाइप का होता है। तो जैसे आपको बता दें, यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जेड के कैप। तो इसका जो क्वेश्चन का प्रारूप होगा इसी प्रकार का होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसमें आई क्या है, जे क्या है और के क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक्स वाई जेड को, एक्स वाई
जेड को हम लोग बोलेंगे स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? स्केलर कंपोनेंट। और आई कैप, जे कैप और के कैप को बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? हाँ, याद रखिएगा, इसको बोला जाएगा आई कैप और किसको? जे कैप और के कैप को। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, इसमें याद रखना आई कैप, जे कैप और के कैप को क्या बोलेंगे? वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट। और उसके बाद में एक्स, वाई और जेड को बोला जाएगा स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट यानी सदिश घटक और अदिश घटक। सदिश घटक और सदिश घटक किसको कहेंगे? तो सदिश घटक कहेंगे आई कैप, जे कैप और देखो हिंदी भी लिख देते हैं सदिश क्या? घटक। और इसको क्या बोलेंगे? अदिश घटक। अदिश घटक। ठीक है, सदिश घटक और अदिश घटक। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप का होना अनिवार्य है। इसके बिना वो वेक्टर कहा ही नहीं सकता है। अब कहीं पे आपको दे दिया गया 4, 1 और 2 और कहा जाए कि बताओ ये क्या है, तो इसको सिंपल हम लोग नॉर्मल स्केलर कंपोनेंट बोल देंगे, या कोई अंक बोल सकते हैं, क्या है कि नहीं, या इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, या कोई इंटीजर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर का कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जिसकी सहायता से हम देख के बोले कि यह वेक्टर है। इसको वेक्टर बनाने के लिए इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप लेना पड़ेगा। आई कैप, जे कैप और के कैप लेना पड़ेगा। तो जब इसको लेंगे तो ये बनता है 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, प्लस 2 के कैप। अब यह जो है ये वेक्टर बना। बात समझ रहे हो ना? तो कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा तो उसमें अपने मन से आई कैप, जे कैप और के कैप लगाएंगे तभी वह वेक्टर बनेगा, नहीं तो वैसे ही सिंपल हो स्केलर कंपोनेंट बोल सकते हो। ठीक है ना? इतना समझ में आया क्वेश्चन का टाइप कैसे होगा, यानी किस प्रकार से होगा। तो अब इसके बाद में हम लोग समझते हैं चलो अब यहां पे है वेक्टर को अच्छा से समझने के लिए हम लोग को कुछ राशि के बारे में समझना पड़ेगा। वैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होइएगा। कितने आदमी फिजिक्स में भौतिक राशियों का परिभाषा पढ़े हैं? हाथ उठाइए तो। याद है सभी को? सुन सकते हैं? चलो छोड़ा, नहीं सुनते हैं क्या? नहीं तो एक आध दो को कहीं भेटा गया बिना मतलब के उसका क्या होगा? चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिए, भौतिक राशियां, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब ये भौतिक राशियां किस चिड़िया का नाम है? तो अब समझिए, भौतिक राशियां जिसे कहेंगे जिस भौतिक राशि को मापा जा सकता है, ये मेन कंसेप्ट है। जिस राशि को क्या किया जा सकता है? हाँ, मापा जा सकता है, और जिसे किसी संख्या तथा एक मानक इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान से समझिए, जिस भौतिक राशि को मापा जा सकता है। अब मान लो कि कोई यहां पर लाइन है, तो बताओ इसको माप सकते हो कि नहीं? तो इसको मापा जा सकता है। ये बोर्ड है तुम्हारा, इस बोर्ड को माप सकते हो कि नहीं? माप सकते हैं। तो वही बात इसमें बोला है, जिस भौतिक राशि को। तो आप कहोगे सर भौतिक राशि तो बोर्ड नहीं होगा, भौतिक राशि एकदम है कि नहीं है? जो भी हमारे यूज की वस्तु है ये सब तो भौतिक ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे उपयोग की सामग्री। हमारे उपयोग की सामग्री है तो कहीं ना कहीं से हमारा कुछ काम तो होता ही है, तो ये सब हमारे लिए यूज की वस्तु है, इसलिए भौतिक राशि इसको बोल सकते हैं।
तो कहा जा रहा है जिस भौतिक राशि को मापा जा सकता है और जिसे किसी संख्या तथा एक मानक इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में क्या? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्या? इसका परिभाषा तो दिखाई दे रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर एंड ए स्टैंडर्ड यूनिट्स इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी जो आपको यहाँ हिंदी में समझाए हैं उसी चीज का यहाँ पर इंग्लिश में है। तो जो बच्चे इसमें हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख लेना, बट इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो केवल इंग्लिश में नोट करेंगे। समझ रहे हैं ना? हिंदी वाले को दोनों मीडियम लिखना है और इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है फ्यूचर में समझने के लिए। ठीक है, अभी नहीं लिखना है, अभी समझो। चलो, तो ये भौतिक राशि का डिफिनीशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? चलो अब देखो इसके आगे हम लोग को क्या समझना है। ठीक है, देखो इसके बाद में है फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग एक शॉर्ट परिभाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसको शॉर्ट में भी आप ऐसे बोल सकते हैं, या हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं? वैसी राशियां जिसे मापा जा सकता है। वैसी राशियां जिसे, हाँ, तो इसको सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं, वैसी राशियां जिसे, हाँ, जिसे मापा जा सके। ध्यान से समझे, वैसी राशियां जिसे मापा जा सके उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। और इसी का यहां पर इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग समझते हैं दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? अब देखो भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज ये कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक राशियां कै प्रकार के? दो प्रकार के। पहला का नाम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या? अच्छा, दूसरी का नाम स्केलर क्वांटिटी। स्केलर भौतिक, इसको बोलेंगे भौतिक राशि या सदिश राशि। सदिश राशि ही कहेंगे, भौतिक नहीं कहेंगे। सदिश राशि या राशियां। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? सदिश राशियां। क्या बोला जाएगा? और स्केलर क्वांटिटीज को बोला जाएगा अदिश राशियां। अदिश राशियां। ठीक है, देखो भौतिक राशियां दो प्रकार के। भौतिक राशियां कै प्रकार के? पहलका का नाम सदिश राशियां और दूसरी का नाम अदिश राशियां, चाहे अदिश राशि भी कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला का नाम वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी का नाम। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाएगा? तो जैसे हो गया आपका फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? बल कहेंगे, वेग कहेंगे और क्या कहेंगे? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में सदिश राशि, तो अगर उसमें ये सब ऑप्शन मिल जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे बल हो गया, अब जैसे बल हो गया तो मान लो कि यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल पर मान लो कि कोई वस्तु ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस टेबल पर ऐसे कोई वस्तु रखा हुआ है। अब इसको जो है हमको टेलना है, तो जब इस पर फोर्स ऐसे लगाएंगे तो निश्चित है उधर घसकेगा। तो इस पर फोर्स लगाएंगे तो इधर में ही ना घसकेगा, है कि नहीं? तो इसके स्थान में तो परिवर्तन हो रहा है और हम यहाँ पर जो ताकत लगाएंगे उसका भी तो कुछ अपना वैल्यू होगा कि हम कितना बल यहाँ लगा रहे हैं
वो उसका भी कुछ अपना मान होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अगर साइकिल चलाते हैं तो उसमें बल लगता है कि नहीं। तो एग्जाम्पल में अगर ये आ जाए कि साइकिल चलाना, तो क्या कहोगे, ये है कि नहीं। साइकिल चलाते हैं तो बल लगता है। अब बल लगता है तो उसके साथ साथ उसमें दिशा भी होता है कि नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो है किसको कहा जाएगा, जिसमें बल भी लगे और दिशा भी हो। बल भी लगे और यानी जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे यहाँ फोर्स है यानी बल है, तो कोई भी वस्तु पर आप बल लगाओगे, तब बल लगाओगे तो उसमें गति भी होगा, यानी वो जरूर घसकेगा, है कि नहीं। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर वेग है और विस्थापन है। तो ये सब आप लोग एग्जाम्पल में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। अब उसके बाद में स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज का क्या है बताओ। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, और क्या हो गया, स्पीड हो गया। जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, और क्या हो गया, गति हो गया। अब बताओ द्रव्यमान आयतन जो है, जैसे इस रूम का कुछ आयतन है कि नहीं, है ना। लेकिन इस रूम में जो आयतन है, इसका जो आयतन है, इसका क्या कोई दिशा है। क्या हम इसको कह सकते हैं, इसका जो आयतन है 500 मान लो कि लीटर की है, 500 लीटर की पूर्व की तरफ है, क्या है। हम कहे कि पश्चिम के तरफ है, क्या है, नहीं ना। इसका आयतन चारों तरफ इसमें फैला हुआ है, तो इसका कोई दिशा नहीं होता। किसका, मास का। स्केलर क्वांटिटीज का कोई दिशा, इसका केवल परिमाण होता है, यानी केवल इसका मैग्नीट्यूड होगा। केवल क्या होगा, हाँ, इसमें कोई दिशा, हाँ, इसमें जो है मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन मतलब दिशा। और इसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन कोई दिशा नहीं होगा, ओनली डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं ना, सॉरी, ओनली मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, तो चलो अब दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल समझे हैं कि भौतिक राशियां जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला जो था क्या था, सदिश राशि, और दूसरी का क्या था। अब ये सदिश किसको कहते हैं, अदिश किसको कहते हैं, इसको समझते हैं क्या। तो देखो सदिश राशि किसको कहेंगे, तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी केवल क्या हो, सॉरी केवल नहीं, मात्रा यानी कि जिसको हम दूसरा भाषा में क्या कह सकते हैं, परिमाण कह सकते हैं, तथा दिशा दोनों निहित हो। परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, निहित हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग हो गया, बल हो गया, और क्या संवेग हो गया इत्यादि। ठीक है, फिर से समझिए। जिस भौतिक राशि में, जिस भौतिक राशि में परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो, तथा दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। क्या कहते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल में वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया इत्यादि, बहुत सारा हो सकता है क्या। अब इसी को इंग्लिश में क्या कहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहा गया, तो क्या कहा जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज सच एज वेलोसिटी, फोर्स, और क्या मोमेंटम, इटीसी। बहुत सारा इसमें भी आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको और भी हम लोग कह सकते हैं सिंपल ऐसे, सदिश राशि किसको कहा जाएगा, सदिश राशि। तो सदिश राशि किसको कहा जाएगा, जिसमें क्या हो बताओ, परिमाण, जिसमें क्या हो और क्या हो, दिशा। परिमाण और दिशा, ठीक है। जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
सदिश राशि। अब मान लो कि केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, तो क्या वो सदिश राशि होगा? अच्छा, मान लो कि दिशा होगा, परिमाण नहीं होगा, तो क्या वो सदिश राशि होगा? कभी नहीं होगा। दोनों को मिलाकर होना चाहिए क्या? अब इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसमें बताओ? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस, इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। दोनों होगा तभी आपका कहलाएगा। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में अपने मन से कुछ आप लोग सोच के बताइए, किसको कह सकते हैं? क्या बोलो? जैसे आपके दैनिक दिनचर्या में वो यूज करते होइएगा, कुछ बताओ जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। नाव भी हो जाएगा, कोचिंग आना ये भी हो जाएगा। साइकिल चलाते हैं तो उसका भी वो दिशा ना होगा कि घर से चलेंगे तब पूर्व में आए, पश्चिम में आए, उत्तर में आए, दक्षिण में आए। ऐसा थोड़े होगा कि साइकिल चला के अपने आप बिला गए, उड़ के आ गए, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो उसका भी अपना कुछ दिशा होता है, ठीक है। क्या बल्ब, हाँ, गेंद जो फेंकते हो क्या वो होगा कि नहीं? बताइए। जो हम लोग क्रिकेट जो खेलते हैं वो आपका सदिश राशि कहलाएगा कि नहीं? बॉल का फेंकना कहलाएगा ना, क्योंकि उसमें जो हम बॉल फेंकते हैं तो काफी ताकत लगा के फेंकना पड़ता है, तो बॉल तो लगा ही, परिमाण हुआ ना, और उसका एक दिशा भी होगा। अब मान लो कि बॉल इधर फेंकेंगे तो इधर ना जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि बॉल एने फेंका ये नहीं चल गया, क्या कभी ऐसा होगा? अब भले गलती से कुछ से टकरा जाए, कोने को मुड़ी पर लग जाए, क्या चाहे कोनो पेड़ पौधे पर टकरा जाए। अब बैट से होता भी है, बैट से कोनो मारा है ने, बांस पर लगा टकरा के आ गया है ने, तो वहां तो भाई अलग वो कंडीशन हो गया है कि नहीं। लेकिन आप जिधर मारिएगा उधर ना जाता है, तो ये आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल है क्या? चलो देखो, यहां पर है क्या? अदिश राशि। तो अदिश राशि किसको कहा जाएगा बताओ? जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि। उन्हें क्या कहते हैं? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे तापमान, अब जैसे हम कहें कि इस रूम का जो टेम्परेचर है मान लो कि 10 डिग्री है, 10 डिग्री नहीं, अभी 35-30 होगा ही, तो मान लो कि 35 डिग्री है, तो क्या इसमें कोई दिशा है? नहीं ना है। मान लो अब आयतन, तो आयतन भी आपको बताए किए हैं कि इसमें कोई दिशा नहीं होता है। अब जैसे चाल, जो चाल चलता है उसका क्या कोई दिशा होता है? समय, समय में कोई दिशा होता है? अच्छा, मान लो कार्य जो करते हैं उसमें कोई दिशा नहीं होता। ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, इसमें कोई दिशा नहीं होता, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अब जैसे कभी सुने हो कि बिजली का जो लाइन है पूर्व से पश्चिम के तरफ जा रहा है, सुने हो? अब यहाँ से कनेक्शन तुम मान लो कि यहाँ से इधर कर दो तो इधर भी आएगा, उधर कर दो उधर भी जाएगा, कि इधरों जोड़ दो चारों तरफ बल्ब जरेगा ही, होगा कि नहीं? तो बिजली का यानी करंट का जो है, विद्युत धारा का कोई दिशा नहीं होता है क्या? चलिए, अब इसी को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, तो क्या कहेंगे बताओ? द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude and no direction are called scalar quantity। ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल में क्या हो गया? जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड, टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर, मास, डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? हम लोग इसको कह सकते हैं जिसमें केवल क्या हो? हाँ, देखो, जिसमें केवल परिमाण हो, बात नहीं, जिसमें केवल परिमाण हो वही आपका क्या कहलाएगा बताओ? अदिश राशि। क्या कहलाएगा? और इसको क्या कह सकते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या कहेंगे?
ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया? टेंशन नहीं लो, कम समय में बहुत ज्यादा काम होने वाला है। क्या क्या हुआ? बस 2-4 मिनट और आराम करो। चलो देखो, तो अब यहाँ पर क्या ध्यान दो, वेक्टर, जिसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ चैप्टर, यानी इस वेक्टर के अंदर कितना सारा चैप्टर है, बात समझ रहे हो? तो देखो, सबसे जो पहला चैप्टर है वह इंट्रोडक्शन, यानी जिसको परिचय कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हाँ, परिचय। उसके बाद में है ऑपरेशन एंड वेक्टर, ऑपरेशन एंड, जिसको दूसरा नाम में कहा जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड जोड़ और घटाओ, जोड़ और जोड़ और घटाओ। अब उसके बाद में देखो डॉट प्रोडक्ट, डॉट सदिश गुणनफल, इसको क्या कहेंगे? बात नहीं करो, सदिश गुणनफल, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट, अच्छा इसमें क्या होगा? ए वेक्टर प्लस, या क्या हो सकता है ए वेक्टर माइनस, तो इसमें डॉट हो गया। यहां पर एक क्रॉस प्रोडक्ट, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस, समझ में आया? तो इसके अंदर टोटल हम लोग को 4 गो चैप्टर पढ़ना है। कै गो चैप्टर? और ये 4 चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो वेक्टर बेचारा टाटा बाय बाय हो जाएगा, समझ रहे हो? तो अब यहां से कल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, ये सब चीज समझने वाले हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर जो है इसको फास्ट में आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं यहां से इसका ग्रुप में नहीं जा पाएगा। बात नहीं कीजिए आप लोग। चलो फास्ट में नोट करो तो सब, अरे ज्यादा समय नहीं लगेगा।